नमस्कार, आप लोग का फाइनल में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे जीव विज्ञान एनसीईआरटी के यहाँ पे जो टॉपिक वाइज हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं उसकी सीरीज में 19th पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम देख रहे हैं प्लांट किंगडम के पार्ट 2 को। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी नेट स्पेशल है, और नेट के बाद ICR, BHU, UPSC, CRS, BCC, MPPAT अदर जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी आप इसको देख सकते हैं। शुरू करेंगे और इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, पाइनस के बीज के पंख किसका व्युत्पन्न है? फाइनस सीड फीचर्स आर डेरिवेटेड फ्रॉम। तो पाइनस के बीज की बात की जाए तो किसका व्युत्पन्न होता है? ओव्यूलिफेरस स्केल की तरह, ओव्यूलिफेरस स्केल सरफेस, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जैसे कुछ चीज़ों की बात करें, बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। बीजांड से जो है बीज बनता है। बीज में पंख होता है। बीज में क्या होता है? पंख होता है। और इसके जो ऊपरी भाग की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है? ओव्यूलिफेरस स्केल की तरह जो है झिल्ली नुमा पंख बनते हैं। ठीक है, जो पाइन यहाँ पे बीजांड होता है उससे क्या बनता है? बीज बनता है। बीज में पंख होते हैं, और ये जो पंख होते हैं वो ऊपरी भाग में होते हैं, जो किसके बने होते हैं? ओव्यूलिफेरस स्केल की सतह के बने होते हैं। ठीक है, जो भी क्या होता है कि बीज में प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। कौन करता है? ओव्यूलिफेरस, इसी की बात की जा रही है। ठीक है, ये किस में सहायता करता है? जो बीज के प्रकीर्णन होता है उसमें क्या करता है? सहायता करता है। पाइनस में जो है कोन के निर्माण से जो है बीज में बनने में, ठीक है, बनने में तथा प्रकीर्णन में क्या होता है? 2 वर्ष लगते हैं। ध्यान रखिएगा, पाइनस के बीज के निर्माण में, ठीक है, पाइनस का जो बीज होता है उसके निर्माण में कितना समय लगता है? 2 वर्ष का समय लगता है। प्रकीर्णन में 2 वर्ष का समय टोटल जो है मिला के यहाँ पे 2 वर्ष का समय लग जाता है। नेक्स्ट देखिए, ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण, व्हाट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइटा? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? बीजाणुविद का युग्मोविद से जुड़ा होना, ये होता है ब्रायोफाइटा का विशेष लक्षण, यानी विशेष गुण होता है। ब्रायोफाइटा में जो है पादप युग्मोविद होता है, और बीजाणुविद युग्मोविद से क्या होता है? जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, क्लोरोफाइसी में लैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी? तो क्लोरोफाइसी जो होती है उसमें लैंगिक जो प्रजनन होता है 3 प्रकार से होता है। एक होता है आइसोगेमी, एक होता है अनआइसोगेमी तथा ओगेमी, यानी आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो यहाँ पे फोर्थ की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? फोर्थ की अगर यहाँ पे बात की जाए तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अगर बात की जाए तो भाई स्पाइरो गायरा जो होता है वो क्लोरोफाइसी का, ठीक है, क्लोरोफाइसी का सदस्य, इस वजह से क्या होता है? ए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। कौन? स्पाइरो गायरा। अगर बात की जाए जोना ट्राइफा के जो है स्थिरीकरण के लिए, ठीक है, जोना ट्राइफा के जो सदस्य होते हैं वो भी स्थिरीकरण करते हैं, और केवल नॉन स्टाक तथा इनाबीना जैसे जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पे नॉन स्टाक हो गया, एनाबीना हो गया, ये क्या करते हैं भाई? ये भी आपका करते हैं क्या? स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एक करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नीरे हैवाल भी करते हैं। एजोटोबैक्टर जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ये भी करते हैं। एजोटोबैक्टर जो होता है ये भी आपका क्या होता है? स्थिरीकरण करता है। और हरे जो शैवाल होते हैं वो भी आपका क्या होता है? ये भी करता है आपका यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यूलोथ्रिक्स की सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना क्या प्रदर्शित करता है? व्हाट डज द एब्सेंस ऑफ द क्लोरोफिल इन द लोएस्ट सेल ऑफ द यूलोथ्रिक्स रिप्रेजेंट? तो भाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? तो भाई यहाँ पे प्रेजेंट जो करता है वो कहता है कि श्रम विभाजन का आरंभ होता है। यूलोथ्रिक्स की जो सबसे निचली कोशिका में क्लोरोफिल का अनुपस्थित होना होता है वो क्या दर्शाता है? कि भाई श्रम का जो विभाजन है वो यहाँ से जो है आरंभ हो गया, बिगिनिंग ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन, अगर पदार्थ को व्यावसायिक का स्तर पर प्राप्त किया जाता है, अगर सब्सटेंस इज अचीव्ड एट द लेवल ऑफ अ प्रोफेशनल और बिजनेस भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा?
देखिए इसको लाल शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रोडोफाइसी कह सकते हैं कि इस वही ग्रुप से रिलेट करता है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी से। जैसे जो है ग्रेसिसेरिया, ग्रेसिलेरिया की बात की जाए और जेरेडियम की बात की जाए, जेरेडियम की बात की जाए, ठीक है, कार्नेडस इत्यादि में जो है अगर प्राप्त किया जाता है इन सबसे ये जो है रोडोफाइसी तो लाल शैवाल ही उसी के अंतर्गत आता है। ग्रेसिलेरिया से भी, जेरेडियम, इन सबसे भी क्या होता है यहाँ पे अगर पदार्थ प्राप्त किया जाता है। ये जो एक पेय पदार्थ होता है। मांस का शरीर, द बॉडी ऑफ द मास इज, तो यहाँ पे मांस के शरीर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन। मांस जो है प्रभावित दीर्घजीवी इक्मोगोभिद के साथ बीजाणुविद है। स्पायरोफाइटा विद द डोमिनेंट लॉन्ग लाइव्ड जिम्नोफाइट, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, एक पूर्ण विकसित स्तनधानी जिसकी गर्दन 4 से 6 पंक्तियों की नेक केनाल कोशिका की बनी होती है, यह लक्षण है। A fully developed crest in the which the neck is made up of 4-6 rows of the neck canal cells is the characteristics, यानी भाई किसके लक्षण हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये ब्रायोफाइटा तथा टेरोडोफाइटा के लक्षण हैं, ब्रायोफाइटा और टेरोडोफाइटा, ध्यान रखिएगा। जिसमें क्या होता है, स्तनधानी जिसमें 4 से 6 पंक्तियों की नेक कैनाल कोशिका विकसित होती है, वो किसका है, ब्रायोफाइटा तथा टेरोडोफाइटा। पादप जगत का उभयचर है, द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम इज, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम की अगर बात की जाए तो उसमें जैसे सबसे पहले हमारा क्या आता है, फ्रॉग आता है यानी मेढक आता है, उसी प्रकार से प्लांट किंगडम में कौन होता है। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें जो ब्रायोफाइटा होगा, सरल आंतरिक संरचना वाले ब्रायोफाइटा यानी ब्रायोफाइटस, प्रोफाइटस विद द सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर वाले, ध्यान रखिएगा। ब्रायोफाइटा जो होते हैं क्या होता है कि एक स्थलीय पौधा है, ठीक है, इसके निषेचन के लिए क्या होता है कि जल की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए जो है क्या होता है कि यहाँ पे उभयचर में आ जाता है, ठीक है। इनमें से किस के परिपक्व कैप्सूल में परिपक्व बीजाणु के साथ एक इलेक्टर होते हैं जो जीवाणु के प्रकरण में सहायता करते हैं। द मेजर कैप्सूल ऑफ द which one of these contains the later with the major spore which helps in the spore handling। तो किसकी खासियत की बात कर रहा है, तो ये कर रहा है मार्केनसिया की बात कर रहा है, मार्केनसिया की बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, बीज सबसे पहले किस में बनना प्रारंभ हुआ। सीड्स वर फर्स्ट स्टार्टेड टू बी मेड इन, तो भाई बीज जो है सबसे पहले किस में बनने प्रारंभ हुए, अगर राइट आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो है कुछ फर्न जो थे, इन सम फंस, यहाँ पे क्या होता है, बीज सबसे पहले बनना प्रारंभ होता है। नेक्स्ट वन, इनमें से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ लिविंग फॉसिल। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जिंगो इवोला, ठीक है, इसे जो है, और दूसरे नाम की अगर बात की जाए तो इसे मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है, मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है। इस चीज़ का भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या था, जिंगो इवोला यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नीले हरे सवाल किस में आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे कम इन। तो फ्री न्यूक्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म में आते हैं, यानी पूर्व केंद्रीय जीव में प्रोकैरियोट भी आप कह सकते हैं। एक ऐसा सवाल जिसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है, विच एल्गी इज रिच इन प्रोटीन। इसी सवाल को जो है क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो भी अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि ये जो है काफ़ी इसमें प्रोटीन रहता है और इसे किसी भी जल में, ठीक है, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसको किसी भी जल में जो है लगाया जा सकता है या उगाया जा सकता है, सबसे बड़ी इसकी खासियत यही होती है।
मतलब किसी भी जल से यहाँ पे तात्पर्य है कि खारा पानी हो, कोई भी किसी भी प्रकार का पानी हो उसमें उगा सकते हैं इसको। तो ये कौन है? क्लोरेला, ध्यान रखिएगा, क्लोरेला। इसी को अंतरिक्ष यात्री भी अपने साथ लेकर जाते हैं। बहुकोश की शाखित मूलाभास तथा पत्री युक्त युग्मकोद्भिद किसके लक्षण है? What are the characteristics of the multicellular branched stem and leafy zymophite? तो 15 के अगर राइट आंसर की बात की जाए तो किसके लक्षण के बारे में बता रहा है? कुछ ब्राइटोफाइटस ऑफ सम ब्राइफाइटस। यूलोथ्रिक्स के तंतु बनाते हैं। What make up the fibers of यूलोथ्रिक्स? तो यहाँ पे अगर 16 के राइट आंसर की बात किया तो ये तंतु क्या बनाते हैं? आइसोगेमीट बनाते हैं, आइसोगेमीट। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा अन्य शैवाल से पृथक किया जा सकता है क्योंकि इनमें ब्रायोफाइटा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर एल्गी बिकॉज देन कंटेन। तो भाई ये कैसे अलग किया जा सकता है? तो यहाँ पे स्थिरधानी पाई जाती है जिसमें एक बंद कोशिका का बाहरी जैकेट होता है, यानी सी ऑप्शन की बात यहाँ पे की जा रही है, ध्यान रखिएगा। जेनोसिमी जो फाउंड द विच द आउटर जैकेट ऑफ अ स्टेरल सेल इज, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ब्रायोफाइटा जो होता है इसमें स्थिरधानी जो इसकी बनी होती है, स्थिरधानी की अगर बात की जाए, स्थिरधानी जो होती है जेनोसियम की बात की जा रही है। स्थिरधानी जो बनी होती है वो कैसी होती है? फ्लास्क के शेप की होती है, कुछ इस प्रकार से फ्लास्क के शेप की होती है। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह क्या है? यह इसका मादा जननांग है, मादा जननांग में आता है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही। नेक्स्ट है, भूरे शैवाल का मुख्य लक्षण है द मेन सिम्टम ऑफ ब्राउन एल्गी इज। तो यहाँ पे भूरे शैवाल के लक्षण की अगर बात की जाएगी तो क्या आता है? ये होते हैं फ्यूकोजैंथीम। इनकी खासियत क्या है? फ्यूकोजैंथीम इनमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है या इसके अंतर्गत आते हैं। साइकस के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फिश? तो अगर यहाँ पे बात की जाए इसमें सुसंगठित मादा पुष्प नहीं होती, एकदम सही है। इनमें ससिनेट वर्नेशन होते हैं, एकदम सही है। इसका जाइलम के जाइलम वेसल्स के बने होते हैं, यहाँ पे वेसल्स के, यहाँ पे जाइलम वेसल्स के नहीं बने होते हैं, यानी क्या है? सी ऑप्शन। इसके जड़ में कुछ नीले हरे सवाल होते हैं, भी आपका क्या है? सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। इट जाइलम इज ए मेट ऑफ दी जाइलम वेसल से क्या है आपका? गलत है, यानी आपका कह रहा था कि कथन गलत है। यूलोथ्रिक्स का वर्णन किया जा सकता है। कैन यूलोथ्रिक्स बी डिस्क्राइब्ड? तो यूलोथ्रिक्स की बात की जाए तो इसको किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो इसे जो है तंतुवत शैवाल जिसमें फ्लेज जलायुक्त प्रजनन अवस्था उपस्थित होती है। फाइबरल की दैट हैव द फ्लेगेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा जल पर निर्भर करता है क्योंकि, अभी जस्ट भी चीज़ के बारे में बताया है, तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया होता तो इसका हो जाएगा। तो ब्रायोफाइटा जल पर निर्भर करता है क्योंकि शुक्राणु आसानी से स्थिरधानी के अंडाणु तक पहुँच सकता है, ध्यान रखिएगा। स्पर्म कैन इजली रीच टू दी ओवम ऑफ यूट्रियस, सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। टहलने वाला फर्न नाम फर्न को क्यों दिया गया? वाई इज द नेम वॉकर गिवन टू दी फर्न? इसकी जो अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं क्या होती हैं? पत्तियों के शीर्ष पर उगती हैं, यानी पत्तियां जो होती हैं उनके ऊपर होती है, जो लीव्स होती हैं उनके भी अपर में निकलती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? टहलने वाला नाम भी दिया गया, किसको? फर्न को दिया गया है। तो राइट आंसर क्या है? इसकी कायिक प्रजनन पत्तियों के शीर्ष द्वारा। इट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव बाई लिप एपेक्स। 23 की बात की जाए, पादप जगत में सबसे बड़ा शुक्राणु किस में होता है? विच हैज़ द लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट किंगडम?
तो 23rd की अगर बात की जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साइकस। विशेष की बात की जा रही है तो साइकस के यहाँ पे अगर बात की जाए तो साइकस का जो शुक्राणु होता है पादप जगत में सबसे बड़ा होता है, जिसका जो आकार होता है 300 माइक्रोमिली होता है। फ्यूनेरिया का पुमाणु होता है, द एंथरोजोल्ड ऑफ फ्यूनेरिया इज। तो फ्यूनेरिया के पुमाणु की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिली युक्त होता है, हैविंग सिली होता है। यहाँ पे अगर फ्यूनेरिया की बात की, इसके जो पुमाणु अंग होते हैं, ठीक है, अंग पर जो है क्या होता है कि 2 फ्लैजेला होते हैं, 2 फ्लैजेला होते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है, जो सर्पिल रूप में होते हैं, और कुंडलित होते हैं। किस रूप में होते हैं, सर्पिल रूप में। और कैसे होते हैं, कुंडलित होते हैं। ब्रायोफाइटा बना हुआ है, ब्रायोफाइटा इज फॉर्म्ड। तो 25 के राइट आंसर की अगर बात की जाए, ब्रायोफाइटा जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, तो छोटे बीजाणुविद जो सामान्यतः युग्मों को भित्त पर परजीवी होता है, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्मॉल स्पायरोफाइटा विच द यूजली पैरासाइटिक ऑन दी सिमोफाइट्स, डी ऑप्शन सही है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है तो आपके कंप्लीट ऑफ प्लांट किंगडम, एक और इसका पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 3, ठीक है, ताकि जो है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फानी बितासी सर। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सके। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फानी बितासी सर। थैंक यू।